शांति। आज है 29 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य 29-10-21। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं, क्यों? एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। और खाद निकलती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, है ना? भगवान की महिमा गाते थे। अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अभी तुमको भगवान मिला है और सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता है। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएं? यह तो हो नहीं सकता। तो सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। सब एक साथ बैठे कैसे, सुने कैसे? हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है, तो बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है।
त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। बाबा कहते अभी सीखते, बाकी कोई दुनिया की एक्सरसाइज तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो और यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है और यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं। बाबा कहते पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई के लिए बाबा कहते हम मेहनत करते हैं, बाकी लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे और अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते, 84 लाख यह तो गपोड़े हैं। तो भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते। ड्रामानुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। बाबू सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध है ना। ज्ञान अभी सुन रहे हैं, फिर प्रारब्ध भोगेंगे। तो सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती है। भक्ति अलग, ज्ञान अलग। तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, लेकिन जो बाबा ज्ञान देते हैं वह ज्ञान नहीं। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है और दुख अलग है। सुख बाप देते हैं और दुख रावण देते हैं। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। है ना, कलयुग में बाबा के तो सभी क्या हो गए, फिर शूद्रवंशी हो गए। तो बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ ऊंच बुद्धि कहा जाता है और तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। तो नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। तो यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे और अब हम ही नीच बने। तो बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। तो 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। और अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे, तो पावन सतो प्रधान थे। पति थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते, है ना। बाबा कहते कोई भी पतित जो है विश्व के मालिक नहीं बन सकते, है ना। वो तो यहाँ सब कलयुग में है, सतयुग में थोड़ी जा सकते। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंच है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, 14 कला कहेंगे, संपूर्ण तो नहीं है ना। 16 कला संपूर्ण है।
तो सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे तो 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। तो संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है और अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो यह भी बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात होती ही नहीं। तो बाबा रहम दिल है ना, तो बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। तो बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं ना, सेवा करते ना तो थक जाते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते। कितने प्रकार की भक्ति की, भक्ति में राम राम जपते माला फिरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है ना, जो पादरी लोग होते हैं उनसे भी संपर्क रहा। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं, फिर बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं, है ना। उनको समझाते हैं कि हमारा धर्म अपनाओ तो तुमको पैसा देंगे, ये देंगे, सब सुविधाएं देंगे, तो वो कई क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, शिव शिव मुख से कहना नहीं। हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं ना। कई लोग क्या करते हैं, फिर काम करते रहेंगे, मुख से शिव शिव करते रहेंगे। बोला हम शिव बाबा को भूल जाते हैं ना, ऐसे शिव शिव कहते हैं। भी शिव शिव मुख से कह रहे, बुद्धि में थोड़ी शिव शिव चल रहा है, मुख से चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मुख से भी शिव शिव नहीं कहना है, हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है और उनकी बड़ी पंचायत होती है ना, माना बड़ा परिवार होता है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तो तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। तो यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। सागर बेहद का होता है, नदी तो छोटी सी है ना। तो बाबा कहते अभी क्या है, विकारों भी क्या है, बेहद में है ना विकार। तो तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो और इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं, और यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। तो बाप समझाते हैं कि याद की यात्रा से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। तो पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है। उनको समझाना है कि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, वो भी देवता है। तो देवता और भगवान में तो अंतर है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है। वह बाप और यह दादा, वर्षा उनसे मिलता है। किससे? शिव बाबा से।
तो वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? तो वह है सबका रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। तो रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। अब वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा सब बच्चों को वर्षा देते हैं। तो रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता है कि सर्व का सदगति दाता एक है। बाबा सर्व का, सारे विश्व का सदगति दाता एक बाप ही है, और उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। दुनिया में जितने भी देहधारी गुरु संत महासंत है ना, महामंडलेश्वर, वो सब बाबा के तो शास्त्रों की अथॉरिटी, उनके पास शास्त्रों की नॉलेज है, पूरे विश्व की नॉलेज नहीं। जो बाबा ज्ञान देता वो नॉलेज नहीं। तो यह है ज्ञान सागर, खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ, है ना। सबका सार ही है भगवान को याद करना। तो ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सतयुग त्रेता में होती है ना। मनुष्य भगवान को याद करने के बजाय उन शास्त्रों को याद कर लेते हैं, उनके श्लोक याद करते हैं। तो श्लोक पढ़ने का भाव था कि हम भगवान की याद में ही रहे। तब बाबा कहते ये सब चीजें सतयुग त्रेता में होती नहीं, तो भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। तो सर्वशक्तिवान एक बाप को ही गाया जाता है, और उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान हुआ ना। बाबा की दुनिया में किसी से भी योग लगाओ लेकिन पवित्र नहीं बनेंगे, लेकिन शिव बाबा से योग लगाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। तो हम सबको पतित से पावन बना देते हैं ना। बाबा कहते बस तुम मुझे याद करते जाओ, बाबा आपे ही हमको पावन बनाते जाएगा। तो रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तो तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो, तो जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तो तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बस, है ना। और एक ही मेहनत करनी है कि कैसे भी करके हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, है ना। मायावी दुनिया में रहते हैं तो तूफान न आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है ना। वो किसी को नहीं छोड़ती है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे जो कभी अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो तो मेहनत सारी याद की यात्रा में है, और भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके, वह कह देते हैं कि सब भगवान के रूप है। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो सब कह देते भगवान के ही रूप में। जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। आत्मा को ही क्या कह देते हैं? परमात्मा कह देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, 84 जन्म भुगते हो। अगर सब परमात्मा हैं तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और जन्म मरण के चक्र में आने वाला तो परमात्मा हो नहीं सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं, और अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, है ना। परमात्मा की तो हमेशा ही महिमा गाते हैं, है ना?
बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच, है ना। और कलयुग में बाबा कहते बुरे संस्कार वाले हैं तो यहाँ की महिमा नहीं है ना, यहाँ तो ग्लानि करते हैं। तो बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। दूसरे को तो नहीं देना, लेकिन बाबा कहते अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। बाबा ने कल परसों मुरली में बोला ना, धंधे में झूठ बोलना पड़ा। बाबा का धंधा तो बिना झूठ के होता ही नहीं। तो सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ काटे बुद्धि यार्डे। बाबा सर्जन भी है, सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके। कई बार क्या करते हैं हम लौकिक में, दुनिया में भी करते हैं ना, एक बीमार हो तो सब एक जैसी दवाई खा लेते हैं। सबको एक जैसी दवाई थोड़ी दी जाती है। बाबा कहता नहीं, बीमारी एक जैसी है लेकिन शरीर तो सबके अलग अलग है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा एक जैसी दिखने में है, लेकिन सबका जो के संस्कार अलग अलग है ना, तो एक जैसी दवाई कैसे बाबा देते हैं। तो सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके, कर्म भी एक जैसे हो न सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए मंजिल बड़ी भारी। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। कहते हैं बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। तो यह ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं ना। अभी तो जितने भी तीर्थ यात्रा, जितने भी मंदिर है वहीं आपदा आई, अभी तो लोग वहां जाने में भी डरेंगे ना। पता वही है। तो बाबा क्या कहता है, अभी वहां जाने से कोई फायदा नहीं ना, अभी तो घर बैठे याद करो। तो ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तो तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद मिलेगा। इसमें कोई की बड़ाई नहीं है। बड़ाई एक की है जो सर्व मनुष्यों को सद्गति देता है, तो सर्व बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। तो ड्रामा में मुझे भी पाठ मिला हुआ है, 5 तत्वों को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सो बजाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है, इसमें बड़ाई क्या है। राज्य करते करते पतित बन गए, तुम भी पहले क्या थे। बाबा कहते वर्थ नॉट ए पेनी थे। यहाँ आने से पहले तो कौड़ी जैसे थे ना, कुछ भी वैल्यू नहीं थी ना। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो और यह तुम्हारा पार्ट है, फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की या महिमा की कोई बात नहीं। तो यह ड्रामा बना हुआ है, तो बाबा भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। भगत लोग बड़ाई देते हैं, महिमा गाते हैं, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाबा को याद करना है, यहाँ बैठ के बाबा की महिमा गाते रहे क्या फायदा। बाबा कहते बाबा जैसा बनो ना, याद करो ना। यहाँ बाबा को याद करना है। बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता ही नहीं। बाबा हम सतयुग में ये भी भूल जाएंगे, बाबा को याद करना भूल जाएंगे, बाबा को भूल जाएंगे, ड्रामा है सब भूल जाएंगे। तो बड़ा विचित्र ड्रामा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं, है ना। स्टेज पे देखा ना, अच्छा पाठ बजाया तो उसके लिए ताली बजाते हैं।
तो हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किन्हों की समझ में नहीं आता तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना ही नहीं। तो यह भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। तो देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे, तो सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। तो सृष्टि भी एक ही है और वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। भगवान एक है तो उसकी रचना भी एक ही। तो वही चक्र फिरता रहता है। तो मनुष्य खोज करते हैं कि देखें मून में क्या है, इनके ऊपर क्या है, फिर उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन। चंद्रमा से ऊपर बाबा कहते सूक्ष्म वतन, वहां क्या देखेंगे, वहां तो कोई चीज है ही नहीं, लाइट ही लाइट है। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी हद है ना। जहां तक उनके पास बाबा कहते ना तेल होगा वहीं तक जाएंगे ना, एक हद ही तक जाएंगे ना। माया की भी बहुत पॉम्प है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट जाते, आग जला देती, और वहां मकान बहुत बड़े होते, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तो तुम आए हो स्वर्गवासी बने, तो शिव बाबा को याद करो तो खाद निकले। तो तुम सब आशिक हो। अब माशूक तुमको कहते हैं कि मामे कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। फिर वहां सतयुग में अकाली मृत्यु होता ही नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया और यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य और सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। देख रहे हैं ना आसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है।
दूसरा पॉइंट है, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी हैं कि हम भगवान के साथ पाठधारी। इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है, कितना अच्छा हमारा पाठ है। वरदान है आज का, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाबा कहते, बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, ज्ञान तो सबको एक जैसा मिला हुआ है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। मनन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे तो बाबा कहते नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती है। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है, बाबा को याद करना है। मुख से शिव शिव नहीं कहना बल्कि याद करना है प्यार से, है ना। फिर बाबा ने कहा महिमा भी गाने की दरकार नहीं है। बाबा तो है ही महिमावान, लेकिन हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।